ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? ये जो हम लोग जब इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ यहाँ पर हिंदुस्तान में हैपन हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। और यहाँ से जो हुआ है तो इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जाता है? ये हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ये डेमोक्रेसी है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। और बीजेपी सरकार एक फेक सरकार है। बीजेपी का तो एक प्रोपेगेंडा चलता है। वो कोई भी पार्टी से कोई भी अगर बीजेपी में जाता है वो मुसलमान का हमेशा दुश्मन बन जाता है। उसको और कुछ समझ नहीं आता है, उसका कैसा चलना चाहिए, कैसा तरक्की होना चाहिए, पढ़ाई में क्या होना चाहिए, नौकरी कैसे होना चाहिए, इसमें कोई उसको सोच में ये नहीं है। उसका सर में गोबर भर जाता है। ये खोखला वादा तो मोदी जी जब से आए हैं 2014 से ये खोखला वादा करते करते यहाँ पे 2025 तक में पूरे इंसान का कमर तोड़ दिया है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद पूरे देश में माहौल गर्म है, माहौल गमगीन है और लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए और जिसमें 27-28 लोगों की जानें चली गई और लोग जो है अब सड़क पर उतर कर जो है प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो अल्लामा इकबाल की एक शायरी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और ये देखिए, ये जो हादसा हुआ है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख भरा है। जो लोगों ने अपना परिवार खोया है उसका दुख को हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग भर नहीं सकते हैं, बस उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मगर सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी से और उनके गृह मंत्री अमित शाह से और उनका जो हम लोग का जो रखवाली करने वाले मंत्री हैं उन लोग से सवाल है कि जब आप लोग इतना हम लोग को नीचे से ऊपर तक सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक में हम लोग को हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। सोते वक्त भी टैक्स देना पड़ता है, जागते वक्त भी टैक्स देना पड़ता है। ये इतना पैसा हम लोग से लेते हैं और उसको इंटेलिजेंस में खर्चा करते हैं। तो मेरा सवाल है कि आपका इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला, कैसे नहीं पता चला? उसके बाद एक कश्मीर, एक पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है और ये रेड अलर्ट है कश्मीर, आज से नहीं कई सालों से। तो ये आपको सोचना समझना चाहिए था कि वहां पर ना कोई गार्ड्स है ना कोई ये है। 7 लाख ये सोल्जर है वहां पे, 7 लाख सोल्जर है। जब वहां पर ये हमला हुआ है 16 से 17 मिनट 18 मिनट तक में गोली चला है, फायरिंग हुआ है। तो उस टाइम में एक गार्ड्स भी नहीं, चेक पोस्ट आपने खुला छोड़ दिया, बंद चेक पोस्ट नाका बंद कर दिए। तो सवाल है कि ये क्या चीज है? आपका नाकामी, सरकार का नाकामी है या आपका आप जो बोलते हैं कि हम लोग का देश काफी ऊंचाई में जा रहा है, तो ऊंचाई में कहाँ से जा रहा है? देखिए, उन लोग बीजेपी और लगातार जो बाकी लोग हैं या सोशल मीडिया पे जो चर्चा हो रही है कि आतंक का नाम हिंदुओं का जो है नाम पूछ पूछ कर मारा गया है। देखिए, ये सियासत है। सियासत में गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा बना रहा है, हिंदू मुसलमान करता रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है। ये देखिए, हिंदुस्तान इतना पीछे जा रहा है, उनको अपना ऐप को छुपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे आप जब इतना हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते तो ये हादसा होना ही नहीं चाहिए था। ये हादसा जो हुआ है तो इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जाता है? हमारे मंत्री पीएम मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह, जो हम लोग रक्षा मंत्री, उसके ऊपर जाता है। तो ये सवाल है कि आप इसका जवाब दिए मोदी जी कि ये हादसा कैसे हुआ। और आप जो बोल रहे हैं कि ये बाहर मुल्क का, पाकिस्तान का है, जितना भी आपका गोदी मीडिया बोल रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब खून का बदले खून से लीजिए। ये हम लोग का मांग है। मतलब सरकार जो है कोई एक्शन अगर लेना चाहे तो आप लोग उनके समर्थन में? हाँ, एकदम समर्थन में है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। मुसलमानों ने इससे पहले हम लोग धर्म में हम लोग को ये सिखाया है कि जो देश में रहते हो वो देश में तुम्हारा पहला अपना तुम्हारे अधिकार है। वहां पर जो तुम्हारा सरकार करती है उसमें तुम
उसका पूरा तरीका से योगदान दो। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके ऊपर जांच कीजिए। और हाँ, कि पुलवामा का जैसा जो 14 फरवरी 2019 में जो हुआ था, जो आज तक इसका फाइल खुल नहीं सका, ये हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसको पुलवामा का जैसा इस फाइल को खत्म मत कर दिएगा। अच्छा, मोदी जी ने ये भी वादा भी किया था कि 370 जब हट जाएगा तो उसके बाद जो है कश्मीर में शांति हो जाएगी और उसके बाद जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस खोखले वादे के ऊपर? देखिए, ये खोखला वादा तो मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, ये खोखला वादा करते करते यहाँ पे 2025 तक में पूरे इंसान का कमर तोड़ दिया है। वो अपना फायदा के लिए, अपना राजनीति के फायदा के लिए वो किसी भी हद तक में कर सकते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 370 हो, चाहे एनआरसी हो, कुछ भी हो, वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि यहाँ पर है कि हम लोग हिंदुस्तान किस हाल में है, कैसा है, वहाँ का जीडीपी क्या जा रहा है, इंसान खुश है या दुख में है, वो उनको देखने का काम नहीं। वो खाली सिर्फ अपना राजनीति करते हैं और अपना मुताबिक राजनीति चलाते हैं। शाहिद हुसैन साहब, आप एक जो अदारा से जुड़े हुए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स, जो इंसानियत की बात करता है, उसके बाद जस्टिस मूवमेंट भी है, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस पूरे मामले में कितना इंसाफ की उम्मीद है? इंसाफ की उम्मीद पूरे हम लोग का इसमें है कि इंसाफ हम लोग को जरूर मिलेगा। और हम लोग का हिंदुस्तान का संविधान पे काफ़ी भरोसा है, पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान का संविधान हमेशा जस्टिस करता है, देरी होता है मगर जस्टिस जरूर होता है। और सरकार से अपील करते हैं, जैसा आप पुलवामा में इसको फाइल ये पेंडिंग रह चुका है, ये फाइल पेंडिंग रहना नहीं चाहिए। अच्छा, बंगाल के लीडर ऑफ ओपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो बंगाल में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो है, जो लोग को हिंदुस्तान में नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाए। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बीजेपी का तो एक प्रोपेगेंडा चलता है। वो कोई भी पार्टी से कोई भी अगर बीजेपी में जाता है, वो मुसलमान का हमेशा दुश्मन बन जाता है। उसको और कुछ समझ नहीं आता है, उसका कैसा चलना चाहिए, कैसा तरक्की होना चाहिए, क्या पढ़ाई में क्या होना चाहिए, नौकरी कैसे होना चाहिए, इसमें कोई उसको सोच में ये नहीं है। उसका सर में गोबर भर जाता है और वो खाली हिंदू मुसलमान कहते रहता है। जैसे कि शुभेंदु चले गए बीजेपी में, उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि तरक्की की तरफ क्या बात करें, तो वो खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था, उनका एक सेंटेंस था कि हिंदू हिंदू भाई भाई। जहाँ पर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता है, वहाँ पे सिर्फ वो हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगता है। देखिए, एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ये डेमोक्रेसी है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। और बीजेपी सरकार एक फेक सरकार है, इसको फेक में है और वो बोलते रहेंगे। पब्लिक का काम है सुनने का, वो सुनते रहेगा, मगर उनका जो उम्मीद है वो उम्मीद नहीं जाएगा, उम्मीद खरा नहीं उतरेगी। क्योंकि यहाँ का मुसलमान भी जानता है, हिंदू भी जानता है, सिख भी जानता है, ईसाई जानता है कि हम लोग हिंदुस्तान को किस खूबसूरती से लेके चलना है। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ चलती है। तो यह हम लोग को मालूम है कि किस तरीके से हम लोगों को प्यार से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर इलेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो इलेक्शन अभी फिलहाल इसी साल 2025 में बिहार में इलेक्शन होगा, 2026 में विधानसभा का इलेक्शन पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर जोर लगा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी सरकार जो है वो जो इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसका इलेक्शन कामयाबी मिलेगी? नहीं, कामयाबी तो जरूर नहीं मिलेगी। अब ये आपको हम लिख के बोल रहे हैं। और ये जो हम लोग जब इलेक्शन आता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हिंदुस्तान में हैपन हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। और ये जो इतना गंदा राजनीति कर रहे हैं, उस पर कामयाबी नहीं मिलेगी उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब थे, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यानी पश्चिम बंगाल से प्रेसिडेंट हैं। और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स,
चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।